आज हम जानते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन मीन्स ध्यान। क्या ध्यान कोई विधि है? जैसे अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स बताते हैं, कोई ज़ेन मेडिटेशन है, कोई बुद्ध मेडिटेशन है, कोई सूफी मेडिटेशन है, कोई हमारे हिंदू में अलग अलग तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स बता रखी हैं। क्या कोई ध्यान कोई विधि है? क्या कोई एक तरीका है जिससे ध्यान किया जा सकता है? कोई अपने यहाँ पर ध्यान करता है, कोई मान लीजिए कोई एक यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट बना के और उस पर ध्यान करता है। तो क्या ये ध्यान है या ध्यान कुछ और ही चीज है? चलिए हम जानते हैं कि ध्यान है क्या। सबसे पहले हमें जाननी होंगी तीन चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम मेडिटेशन को जानना चाहें तो। तीन शब्द होते हैं। सबसे पहला एक है अटेंशन, जिसे हम फोकस भी बोलते हैं और जिसे हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, राइट। दूसरे नंबर पे आता है माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, और तीसरे नंबर पे आता है अवेयरनेस यानी होलनेस। अब हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ध्यान जिसकी YouTube पर लगा लीजिए इतने टेक्निक्स बता रखी हैं, क्या कोई टेक्निक से ध्यान होता है? सबसे पहले ये लगा लीजिए, आप बैठे, इतने हमें तरीके बताए गए हैं कि आप बैठ जाओ और आंख बंद कर लो और फिर आप किसी स्ट्रक्चर को बनाओ और उस पे ध्यान लगाओ, यानी शिव पे ध्यान लगाओ। वो जो आपने शिव जी बनाए हैं, वो जो आपने राम जी बनाए हैं, वो आपने राधा की एक तस्वीर बना के जिस पे आप ध्यान कर रहे हैं, वो तो आपके विचारों पर ध्यान नहीं हो गया, क्योंकि आपने अपनी कल्पना से आपने एक विचार बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, एक तस्वीर बनाई और एक विचार की जो कि सारी में जिस मैंने बताया था नकली हैं। आप नकली चीजों पे ध्यान करने लग गए, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं एक चीज के बारे में जो मैंने बताया था, तीन इसमें टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला है अटेंशन। अटेंशन ये लगा लीजिए एक रोशनी की, जैसे जिसे हम बोलते हैं स्पॉटलाइट, एक टॉर्च है। जैसे ये दीवार है और इस पे हम टॉर्च मारे तो एक इतना सा एरिया कवर होगा, राइट। वो जो एरिया जो कवर होगा उसे हम बोलते हैं अटेंशन, उसे हम बोलते हैं फोकस, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। यानी आपने अपना सारा का सारा जो अटेंशन है वो इस पॉइंट पे लगा दी। जैसे कि हम जब छोटे बच्चे थे तो आपने देखा होगा कि हम लेजर लाइट यूज करते थे। तो लेजर लाइट को जब आप मारेंगे इस दीवार पे तो वो किसी पॉइंट पे जाके लगेगी, राइट। और ये जो पॉइंट है जिस पे जाके लगी, इसे हम बोलते हैं अटेंशन, कि हमने हमारी पूरी अटेंशन एक पॉइंट पे लगा दिया। यही करवाया जाता है कि अटेंशन, आप किसी चीज पे अटेंशन कर लो। जब आप पढ़ाई करते तो बोलते हैं ना कि अटेंटिव होके पढ़ो, कंसंट्रेशन लगाओ, फोकस लगाओ। यानी आपकी जो होल अवेयरनेस थी, जो पूरी की पूरी अवेयरनेस थी, उसका एक छोटे भाग पे यूज करा दिया गया उस अवेयरनेस को, राइट। ये जो तीन चीजें हैं, ये एक होलनेस जो पूरा का पूरा है, ये मान लीजिए पूरी दीवार है, इसे हम बोलते हैं अवेयरनेस। और इसके जब छोटे हिस्से पे आपने पॉइंट आउट कर दिया तो उसे बोलते हैं अटेंशन, कंसंट्रेशन या फोकस। तो ये बताइए, जब आप सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं तो कौन सा ध्यान हो रहा है? ये बाकी जो है पूरा होलनेस, अगर आप आसमान में देख रहे हैं या फिर किसी, ये वैसे है जैसे अर्जुन ने, ये लगा लीजिए जब तीर मारा था तो अर्जुन ने उस मछली को नहीं देखा और जो चीज एक्टिविटी हो रही है उसको नहीं देखा, सिर्फ उसने उसकी आंख को देखा था। तो उसकी पूरी अटेंशन, पूरी का पूरा जो फोकस था, पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन थी वो उसकी आंख पे थी। तो ये स्पॉटलाइट हो गया। स्पॉटलाइट यानी जैसे रोशनी मार दी हो हमने किसी जगह पे, या फिर लेजर लाइट से बीम मार दी हो एक चीज पे, इसे हम बोलते हैं कि हमने अवेयरनेस का एक बहुत छोटा हिस्सा यूज किया, राइट। सेकंड नंबर पे आता है माइंडफुलनेस। इसमें हमें हमेशा रहना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि ये लगा लीजिए, अगर मैं इस कमरे में अभी राइट नाउ अभी हूं तो मैं जागरूक हूं कि यहाँ पे शीशा रखा है, बोतल रखी है,
चाबी रखी है, जूते रखे हैं, बैट रखा है, ईयरफोन्स रखे हैं, एक और चार्जर रखा है, अलमारी रखी है, लाइट है, कपड़े हैं, सारी चीजें हैं, मैं हूं, मेरी सांसें चल रही, यानी मैं हर चीज के प्रति जागरूक हो गया। इसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं जागरूक हूं कि मेरा हाथ उठ रहा है, खाना मैंने लिया, उसे मैंने चबाया, चबाने के बाद वो नीचे जा रहा है, ये मैं पूरा का पूरा अपने एक्टिविटीज के प्रति और उस एनवायरनमेंट के प्रति पूरा का पूरा जागरूक हूँ। एक और एग्जांपल लें तो ये लगा लीजिए, जैसे मैं पार्क में बैठा हूँ, पार्क में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जागरूक हूँ कि पीछे से कोई बाइक गई है, किसी ने हॉर्न दिया है, गाड़ी आ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान ऐसा हो रखा है, एक बच्चा गिर गया है, उसकी मम्मी उसे उठा रही है, यानी उस समय जो गतिविधियां हो रही हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में उस पल में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आप जितना ज्यादा अवेयर होंगे उसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा अवेयरनेस का ये पूरी दीवार है, जो स्पॉटलाइट थी ये थी कंसंट्रेशन, यानी ये था फोकस, ये था अटेंशन, और जो मैंने बताया अभी कि हम जागरूक हो गए हैं उस पल के प्रति, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया। अब ये लगा लीजिए, इसमें सब कुछ, ये लगा लीजिए पक्षी उड़ रहे हैं, बारिश आ रही है आप जागरूक हैं, मोर की आवाज आ रही है आप जागरूक हैं, दूर से एक ट्रेन निकल रही थी और उसकी आवाज में आप जागरूक हैं, वो जो जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसके हर एक्शन के प्रति आप जागरूक है कि वो हाथ क्या कर रहा है, पैर हिला रहा है, क्या कर रहा है, आप हर चीज के प्रति जागरूक हो चुके हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। यानी ये कह सकते हैं जो स्पॉटलाइट है, जो अटेंशन है, वो बिल्कुल ही बिंदु है, एक चीज पे फोकस करना, और जो आपका माइंडफुलनेस है उसका ब्रॉडर एरिया हो गया अवेयरनेस का, यानी अवेयरनेस का ब्रॉडर एरिया, यानी ये जो बंदा है ये अपनी हर चीज के प्रति जागरूक हो गया, और जब ये कोई चीज पढ़ता है, किस चीज पे ध्यान लगाता है, जैसे मैं यूं करके ऐसे ध्यान लगाऊं, या फिर मैं आंखें बंद करके अपने सांस पे ध्यान लगाऊं, तो क्या हो गया, मैंने अपनी अवेयरनेस को बहुत छोटे लेवल पे यूज किया है अभी, राइट। अपनी सांसों पे कंसंट्रेशन कर रहा हूँ कि ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, यानी जो अवेयरनेस का पूरा ब्रॉड सर्कल था, मुझे नहीं पता और क्या हो रहा है आसपास, राइट, मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेन जा रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सारा का सारा फोकस अपने कहाँ लगा दिया, सांसों पे लगा दिया, या फिर मैं बिंदु देख रहा था। आप यही तो करते हैं पूरी जिंदगी, आप सिर्फ अटेंशन में रहते हैं, आप माइंडफुलनेस में भी नहीं रहते, आप सारा टाइम कंसंट्रेशन और इन चीजों में रहते हैं। जब आप उसका ब्रॉडर एरिया देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, राइट। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, राइट, लेकिन उसमें आप कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा, बारिश आ गई, कुछ और हो गया, एक तोता था उसने आवाज की, आपको नहीं पता, कुछ कोई बंदे जा रहे हैं, आपको नहीं पता, आप सिर्फ जो आप कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं, राइट। तो जो अवेयरनेस का सेकंड पार्ट मैंने बताया वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब जब आप जागरूक हो गए अपनी चीजों के प्रति कि क्या है, क्या हो रहा है, बाहर क्या कर रहा है, जैसे अभी बर्तन की आवाज आई, मम्मी बर्तन को पानी पी रही होंगी, तो ये जो अवेयरनेस है, या फिर यहाँ हूँ तो हर चीज की अवेयरनेस है, इसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड सर्कल हो गया। माइंडफुलनेस ब्रॉड सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है इसको, राइट। उस किस्से जो स्पॉटलाइट थी, जो अटेंशन थी, वो बिंदी, और ये लगा लीजिए सर्कल बना दिया अब जो आपका माइंडफुलनेस है। अब आते हैं अवेयरनेस पे। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस ये पूरी दीवार है, राइट। ये जो पूरी की पूरी दीवार है ये अवेयरनेस है, ये आपके अंदर हमेशा से होती है, बस आप इसका यूज नहीं करते। यानी सब कुछ अवेयरनेस है। अवेयरनेस के अंदर होने वाली दो चीजें माइंडफुलनेस और अटेंशन है। अवेयर, अभी जैसे मैं जिंदा हूं, ये एक अवेयरनेस है,
मेरे अंदर कोई मैं नहीं है, ये एक अवेयरनेस है। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी थी, जो एक शब्द था, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, मोर जो भी होते हैं, जब वो फेंक दिए तो पता चला कि ये भी किसी ने भर रखा, सिखाया गया स्कूलों में, तो वो भी फेंक दिया। तो इस चीज के प्रति अवेयर हुआ। जब इस चीज के प्रति अवेयर हुआ तो पता चला इस मैं से ही मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ था। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ। जब ये पता चला कि मैं नाम की चीज नहीं है तो मेरा नाम की भी कोई चीज नहीं है इसके अंदर, वो भी फेंक दिए। अब क्या बचा? जिसे मैं ये बोलता था मेरी बीवी, अब बीवी है। जिसे मैं बोलता था मेरी माँ, अब माँ है। भाई, जिसे बोलता था मेरा भाई, भाई है। जिसे बोलता था मेरी गाड़ी, वो गाड़ी है। उससे जो मोह था, जो लगाव था, जो जिससे दर्द होता था कि यार मेरी गाड़ी को स्क्रैच कैसे लग गया, बाइक को, मेरी बाइक को, अब वो बाइक है। तो आप उस दुखों से और उन सुखों से, दोनों से ही परे हो गए, राइट। अब जो अवेयरनेस है आपकी, ये देखिए, अवेयरनेस का मतलब ये पूरी की पूरी दीवार। और मेडिटेशन का मतलब होता है जो माइंडफुलनेस में आप देख रहे थे कि खाना हो रहा है, हाथ उठ रहा है, आवाज जा रही है। लेकिन मेडिटेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को देख रहे थे, आप बस में बैठे थे और जहाँ चलते चलते कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा बादलों का आपको, कि ये जो देखने वाला जो ये कहता था कि अच्छा मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं अवेयर हूँ, वो अवेयर होना ही भूल गया। और वो जो स्ट्रक्चर था उसमें खो गया 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। या फिर वो बंदा जो बैठा था, अवेयर था कि अच्छा आवाज जा रही है, अच्छा हवाई जहाज ऊपर से उड़ रही है, अच्छा पक्षी उड़ के गए हैं। अब कुछ ऐसा आसमान में उसने देखा, ये लगा लीजिए कुछ तारा टूटता हुआ देखा, और कुछ समय के लिए वो भूल गया और वो खो गया, और उसने बस उसी एक्टिविटी को देखा और उसे ये याद नहीं रहा कि कोई देखने वाला है। इसे बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है, जब मैं नहीं रहता, कोई देखने वाला नहीं रहता। देखिए 3 टर्म्स आती हैं, एक होता है डूअर यानी कर्ता, एक होता है एक्सपीरियंसर यानी जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एक होता है ऑब्जर्वर जो देख रहा है। जब ये तीनों हट जाते हैं, यानी जो एक्सपीरियंसर था, जो एक्सपीरियंस कर रहा था उस तारे को टूटते हुए, या कोई और चीज आसमान में, कोई पक्षी इतना तगड़े तरीके से फ्लाई कर रहा था बिना अपने पंखों के लाए, बस सीधी मूवमेंट थी और आपने देखा और आप खो गए। और यानी जो विकास था, वो पहले जो कहता था कि मैं देख रहा हूँ पक्षी उड़ रहा है, अब वो हट गया, राइट, वो हट गया। और सिर्फ ये था जो जा रहा था, सिर्फ देखना बचा, सिर्फ सुनना बचा, सिर्फ जो हो रहा बस वो होना बचा। उसे हम बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है जो आप सिद्धासन में बैठ के अपने हाथों को यूं यूं करके करें, या पैरों को मोड़ के करें, या सिद्धासन, सुखासन, कुछ भी करें। वो अपने आप होने वाली क्रिया है और वो कभी भी हो जाती है। और वो जब होती है जब हमारे अंदर से मैं की फीलिंग हट जाती है। जैसे कि हम हिमाचल गए, जैसे कि हम ले लद्दाख गए, जैसे कि हम स्पीति वैली गए, जैसे कि कोई और ब्यूटीफुल प्लेस गए, अंडमान निकोबार गए, या कहीं और गए, न्यूजीलैंड गए, और वहाँ हमने ऐसा देखा जिससे इसको समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, बस देखना रहा। यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, और ये उसे नहीं पता कि कोई देख रहा, बस उसके लिए बस दृश्य बचा, राइट। यानी डूअर नहीं बचा, देखने वाला एक्सपीरियंसर नहीं बचा, सीधा एक्सपीरियंस बचा जो हो रहा है। इवन आप पेड़ों को देख के भी यही ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और ये नहीं देख रहा, ये बचा ही नहीं, क्योंकि ये मैं एक आइडेंटिटी है। अगर आप यही समझ गए, मैं एक कोई सॉलिड आइडेंटिटी, मैं नाम की कोई आत्मा नहीं बैठी है, मैं एक लेबल है, उस मैं के साथ मेरा जुड़ा है, और वो जो मेरा जुड़ा हुआ है उसके बहुत सारे, ये लगा लीजिए, जो मैं रूट है, और उस रूट से टहनी जुड़ी है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब। और मैं ही निकल गया तो वो भी निकल गए, और वो ही निकल गया, अब तो देखने वाला ही नहीं बचा। अब तो
एक्सपीरियंसर ही नहीं बचा, अब तो ऑब्जर्वर ही नहीं बचा, क्योंकि उसका तो कोई नाम था, जब भी तो कोई ऑब्जर्वर होगा। इसको कुछ नाम दोगे मेरा, जब भी तो वो कहेगा मेरा, मैं देख रहा हूँ। अब मैं ही नहीं है, फेंक दिया, अब मैं ही, मेरा ही नहीं है, सिर्फ क्या बचा? सिर्फ देखना बचा, सिर्फ सुनना बचा, सिर्फ खाना बचा, सिर्फ क्या बचा? एक्सपीरियंस करना बचा। तो यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन 24 घंटे करने, आपको करने की जरूरत नहीं, कभी भी फोर्सफुली मत कीजिएगा, नहीं हो सकता। लेकिन कभी आप ऐसे ही बैठे होंगे और आप कुछ ऐसा देख लेंगे जो आप, जहां शब्द मिट जाएंगे, जहां लेबल्स मिट जाएंगे, जहां लैंग्वेज नहीं आएगी, जहां मेमोरी नहीं आएगी, जहां कभी एक्सपीरियंसेस उस चीज के साथ नहीं आएंगे, तो ध्यान होता है। ध्यान का मतलब ही यही है कि कोई पुरानी ताजा पुरानी याद आपके अंदर नहीं आई, सब कुछ। जब भी तो आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो जिंदगी में पहली बार हुई है, राइट, तो उसमें मैं नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है दिस इज कंप्लीटली फ्रेश, राइट, दिस इज टोटली न्यू, क्योंकि मैं नहीं है, मैं नहीं है, उसके साथ कोई अनुभव नहीं है, अनुभव जुड़ा ही नहीं है उस चीज के साथ। पहली बार कोई चीज करोगे तो अनुभव कैसे जुड़ेगा? जब कर लोगे तो जुड़ेगा उसके साथ, राइट। इसलिए ध्यान, बस ये समझ लीजिए, चलते चलते हो जाता, खाते खाते हो जाता, बस में बैठे हो, बाहर देखा तो हो जाता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, बस दृश्य जा रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं, उस पे पक्षी बैठे हैं। एक गिलहरी को देख के हो जाता है, जब वो ऐसे खाना उठाती है और फिर उस दाने को उठाती है, फिर इधर उधर देखती है, फिर भाग जाती है, पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन देखने वाले मत बनिए, जो हो रहा बस वही देखते रहिए। ये मत कहिए कि विकास देख रहा, ये देख रहा, नहीं, बस गिलहरी अपना काम कर रही है, उस गिलहरी को नाम भी मत दीजिए कि ये गिलहरी है। और भी अच्छा अनुभव आएगा जब कहेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा, बट जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, राइट। तो ये जरूर कोशिश कीजिए। और कोई विधि नहीं हमने बताई है और ना कोई विधि होती है, बस इतना कोशिश करिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब कोई चीज़ देखें, पहली चीज़ तो नाम हटा दीजिए कि कुत्ता, मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ, मैं ध्यान करूंगा इस पेड़ की तरफ, इस पेड़ को मैं पूरा देखूंगा। कहाँ से ध्यान होगा? पेड़ शब्द आ गया, आप कहोगे इस पत्ती पे फोकस करता हूँ, पत्ती शब्द आ गया, उस पत्ती से आपका हरा शब्द आ गया, उससे फिर आपके एक्सपीरियंसेस आ गए, उस पेड़, अच्छा ये तो पीपल के पेड़ पे ध्यान करूंगा, शब्द आ गए, शब्द आ गए, उनकी फोटोज, मेमोरीज आ गई आपके, और उनके साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंस, यार ये तो पीपल का पेड़ है, ये बहुत ऐसा है, इसकी मान्यता है, ये है, आपके जो एक्सपीरियंसेस आपने सीख रखे हैं वो सब आ गए। सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि बस देखिए, कुछ ही नहीं पता, फर्स्ट टाइम जन्मे हैं, पहली बार पैदा हुए हैं, या फिर ये समझ लीजिए दूसरे ग्रह से आए हैं, कोई लैंग्वेज नहीं सिखा रखी, कोई दिमाग में शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, बस देखना हो रहा। इतना ब्यूटीफुल तरीके से नहीं देख सकते, बहुत ईजी तरीके से आप इसे देख सकते हैं।